वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग, मुबारक अंसारी को पीट पीट कर मार डाला, अख्तर अंसारी का पुलिस की निगरानी में इलाज। बड़ी खबर, अयोध्या फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसरान की सभी छुट्टियां रद्द, सभी अजला में गैर मुस्तकिल जेल की होगी तामीर। अब्दुल रज़ाक ने बोरवेल में गिरे बच्चों की जान बचाने के लिए बनाई लाजवाब मिशन। महाराष्ट्र सियासी हलचल, देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर लगाए कई इल्जाम। दिल्ली में डीटीसी बस में मुस्लिम तालिब पर जेब कतरों ने किया हमला, जख्मी हालत में एम्स में दाखिल। अयोध्या मामले पर फैसले से कबल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बगदादी की बेवा को गिरफ्तार कर लिया गया, तुर्क सदर एर्दोगान का बयान। तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया पर मुश्तमिल 4 फरीकी महदूद सरबराही इजलास लंदन में मुनक़िद होगा, इब्राहिम कालन का बयान। सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी के मौके पर यूनानियों की जुल्म सितम को हम फरामोश नहीं कर सकते, तर्जुमान वज़ारत खारिजा का बयान। इराक के मुजाहिरों में इस्तेमाल शुदा बम ईरानी साख्ता थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान। 2 दहशतगर्दों की मुखबरी करो, 6 और 4 मिलियन डॉलर का इनाम पाओ। भारतीय पंजाब में पाकिस्तानी परचमों और नगमों की बहार। चश्मे अमन कार्रवाई की मौजूदा सूरत हाल पर ट्रंप से अमेरिका में बातचीत होगी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का एक प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएँ देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बहरहाल नाज़रीन, आज की पहली खबर है झारखंड से। झारखंड में बोकारो जिले बेबर मावनो मंडल के बोकारो थर्मल थाने के तहत गोविंदपुर कॉलोनी में चोरी के इल्जाम में नई बस्ती के 48 साल बाशिंदा मुबारक अंसारी, वलदियत मोहम्मद हुसैनी और अख्तर अंसारी वलदियत कुर्बान अंसारी को मंगल की शब 12 बजे पुरतशद्दुद भीड़ के जरिए पिटाई की गई। मुबारक अंसारी की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई है। वहीं अख्तर अंसारी बुरी तरह जख्मी हैं। जख्मी अख्तर अंसारी का इलाज पुलिस की निगरानी में कराया जा रहा है। अब खबर अयोध्या से। दहाइयों पुराने अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़े मामले में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी को आज यानी जुमा को तलब किया है। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी जुमा को दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से पहले दोनों अफसरान से सिक्योरिटी बंदोबस्त की जानकारी लेगा। अब खबर अयोध्या से। अयोध्या अराजी तनाज़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13 नवंबर से 15 नवंबर तक आने का इम्कान है और इसके पेश नज़र उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रियासत में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सभी अजला में गैर मुस्तकिल जेल की तामीर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बताया जाता है कि पुलिस के सभी आला अफसरों की हर तरह की छुट्टियां 15 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुचि में गुज़िश्ता दिनों बोरवेल में गिरने से हुई एक बच्ची की मौत के बाद मदुराई के रहने वाले अब्दुल रज़ाक ने एक ऐसी मशीन का इजाद किया है जो इस वक्त सुर्खियों में है। अब्दुल रज़ाक का कहना है कि मशीन बोरवेल में गिरे बच्चों की जिंदगी बचाने में काफी अहम साबित हो सकता है। मशीन अम्ब्रेला टेक्निक की तर्ज पर बनाई गई है जो बोरवेल में गिरे बच्चों को गिरफ्त में लेकर ऊपर की तरफ खींचने में मदद करेगी। अब खबर महाराष्ट्र से। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे पर कई तरह के इल्जाम आयद किए। उन्होंने प्रेस से मुखातब होते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने इंतखाबी नतीजे बरामद होने के बाद बीजेपी से बातचीत करने की जगह एनसीपी कांग्रेस से बातचीत करना ज्यादा अहम समझा। फडणवीस ने यह भी कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को कई मरतबा फोन किया लेकिन उन्होंने बात नहीं की। शिवसेना के जरिए 2.5 साल के वजीर आला ओहदे के मुतालबे के ताल्लुक से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ था और इस बात को अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी साफ साफ कह दिया है कि कभी भी वजीर आला ओहदे की 2.5 साल के लिए तकसीम पर कोई समझौता नहीं हुआ था। अब खबर नई दिल्ली से। डीटीसी की क्लस्टर बस में गुज़िश्ता रोज दोपहर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएड के तालिब इल्म पर
जेब कतरों के जरिए सर्जिकल ब्लेड से हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में तालिब इल्म को बचाने की कोशिश करने वाला उसका दोस्त भी जख्मी हो गया। मुतासिरीन का इल्जाम है कि वाक़े के दौरान ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, कंडक्टर भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अब खबर अयोध्या से। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 करनी बेंच का फैसला आने से कबल सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी अपने कई सीनियर अफसरान के साथ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रंजन गोगोई उन अहम और सीनियर अफसरान के साथ अयोध्या की सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद करने वाले हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नामनिहाद इस्लामिक स्टेट या दाइश के मारे जाने वाले सरबराह अबू बकर अल बगदादी की बेवा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। तुर्क सदर ने यह तो नहीं बताया कि अल बगदादी की बेवा को कहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक सीनियर तुर्क अहदेदार ने जर्मनी न्यूज एजेंसी DPA से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब दौलत इस्लामिया के 11 मुश्तबा अरकान के खिलाफ छापे मारे गए। ये कार्रवाई तुर्क सूबे हाताई में की गई थी, जिसकी सरहद शाम से मिलती है। एक और खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया पर मुश्तमिल 4 फरीकी महदूद सरबराही इजलास में बरतानवी दारकूमत लंदन में 3 और 4 दिसंबर को मुनाकिद करने के बारे में मुताबिकत पाई गई है। इब्राहिम कालन की क़ियादत में तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया पर मुश्तमिल 4 फरीकी महदूद सरबराही इजलास से कबल उन ममालिक के वफूद पर मुश्तमिल एक इब्तिदाई इजलास मुनाकिद हुआ। कालन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं और सदर एर्दोगान के नेटो सरबराही इजलास के बारे में तबादले ख्याल किया गया और नेटो में जिन मौज़ूआत पर गौर किया करने के अलावा शाम से मुतालिक अपनाई जाने वाली पॉलिसी पर गौर किया जाएगा। अब खबर तुर्की से। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान आक सोए ने कहा है कि सल्तनत उस्मानिया की आज़ादी के दौरान और उसके बाद यूनान की तरफ से खित्ते में तुर्क और मुसलमानों की मुनज़्ज़म तबाही एक हकीकत है जिससे पूरी दुनिया बाखबर है। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान हामी आक सुई ने यूनानी सदर प्रोकोस पाउलोपोलोस के दौरे आर्मेनिया के मौके पर 1915 के वाक़यात से मुतालिक बयान के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूनान तुर्की के दुश्मन ममालिक की सफ़ में शामिल होने और उन ममालिक के दुश्मनाना रवैये की हिमायत को जारी रखने वाले मुल्क की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि हम तारीख में तुर्कों और दीगर उस्मानी शहरियों के खिलाफ यूनान के मजालिम को कभी फरामोश नहीं कर सके हैं। ये एक मारूफ हकीकत है कि यूनान ने सल्तनत उस्मानिया की आज़ादी के दौरान और उसके बाद इस इलाके में तुर्क और मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया है। अब खबर इराक से। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बम ईरानी साख्ता हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इराक में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बाकायदा मुजाहिरीन को हदफ बनाकर निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इराकी हुकाम को नए शवाहिद मिले हैं जिनमें बताया गया है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बजाय उनको हलाक करने के लिए ईरानी साख्ता आंसू का इस्तेमाल किया गया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम की एक साबिका रिपोर्ट में बताया गया है कि इराक में मुजाहिरीन के खिलाफ 40 मिलीमीटर दहाने वाले गैस के गोले इस्तेमाल किए गए, जबकि नए शवाहिद से मालूम हुआ है कि हलाकत खेज बम ज्यादा हिस्सा ईरानी दिफाई सनअत के तैयार करदा है। अब खबर अमेरिका से। दहशतगर्द तंजीम अलकायदा की नामवर शख्सियात में से साद बिन आतिफ अल अवला की और इब्राहिम अहमद महमूद अल अकवसी को अमेरिका की वज़ारत खारिजा के इंसाफ के लिए इनाम के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। अमेरिकी वज़ारत खारिजा ने मज़कूरा दहशतगर्दों के हवाले से ऐलान करदा इनाम के बारे में एक ऐलान जारी किया है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि ओला की यमन में नामनिहाद अमीर शेबा होने और अमेरिका के खिलाफ हमले करने की अपील कर रखी है, तो कौसी जजीरा नुमा अरब इलाके में अलकायदा इंतज़ामिया में करती धरती शख्सियात में शामिल हैं। दफ्तर खारिजा का कहना है कि इन अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने वालों को हुक्काम को ईमेल या फिर टेलीफोन के जरिए आगाही कराने की अपील की है और ऐलान किया है कि ओलाकी के लिए 6 मिलियन जबकि कौसी के लिए $4 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शिमाली शाम में चश्मे अमन फौजी कार्रवाई दिखी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG और PKK के इलाके से इखराज तक जारी रहेगी। सदर ने दौरे हंगरी से वापसी पर तैयारी में अखबारी नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया है। उन्होंने शिमाली शाम में चश्मे अमन कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता शाम
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद 13 नवंबर को अमेरिका का दौरा करने का फैसला किया गया। सदर ने बताया कि इस दौरे में चश्मे अमन अस्करी कार्रवाई की मौजूदा सूरत हाल पर ट्रंप से बिलमुशाफा जायजे फायदेमंद साबित होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।